हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम फिर एक नए दृष्टिकोण से ज्योतिष शास्त्र के योगों की कोई चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों इतने योग है और कई योगों में विद्वानों का मतांतर भी बहुत ज़्यादा है। तो हम बहुत ईजी रूप से दृष्टिकोण को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक दो एग्जाम्पल के साथ समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं अंगारक की योग। कई विद्वानों का मत है कि भाई सूर्य और मंगल का हो सकता है, कोई बोलता है सूर्य और शनि का हो सकता है। लेकिन मेरा अनुभव में और मंत्रेश्वर और यौवनाचार्य के कहने का हिसाब से जो ओरिजिनल अंगारक योग है वो है शनि और मंगल। तो हम सोचते हैं क्यों, शनि वायु है, पवन है, मंगल अंगारक है, तो सूर्य क्यों नहीं? सूर्य फ्लेम है, आग की ज्वाला है, और ज्वाला में अगर हाथ निकाल भी दिया तो थोड़ा बहुत जलेगा और कुछ नहीं होगा। और जो मंगल है वो पत्थर वाला कोलसा है जो पहले रेल चलाने में, रेलवे इंजन में यूज़ होता था। वो ठंडा बहुत कम होता है, कभी कभार 1-2 घंटे बाद भी आप देखो ऊपर राख आ जाएगी, लेकिन अंगुली आ गई तो अपनी अंगुली जल सकती है। इसलिए मंगल का कॉपर कलर है और वो जलता भी है, पत्थर का कोयला तो भी वो कॉपर कलर का ही दिखता है। दोस्तों, उससे भी एक मैं आपको बहुत ईजी एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो है मंगल, वह पत्थर का कोयला है। पहले हम अंगीठी, सगड़ी या चूल्हा में उसका यूज़ करते रहे खाना पकाने में। तो एक एग्जांपल ये कि पंखा है, फैन है, ये सगड़ी है, तो क्या होगा? एक कुंडली में ये पोजीशन है कि भाई सगड़ी के पीछे फैन है। सेम लगने की दूसरी कुंडली में ये पोजीशन है कि भाई ये सगड़ी है, अंगीठी है, चूल्हा है, और उसके आगे ये है पंखा। तो क्या होगा? इनमें अंगारक किसको माने? बुक में तो दे दिया शनि मंगल का योग अंगारक होता है, लेकिन हम किसको माने कि भाई अंगारक क्या है? तो दोस्तों, पहला ये जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये जहाँ तक सगड़ी के पीछे पंखा है और वो हवाई देता रहेगा वहाँ तक ये सगड़ी जलती ही रहेगी। और अगर यही पोजीशन उल्टी हो गई दूसरी कुंडली में, हम अंगारक ही बोलेंगे, लेकिन वो गलत है। क्यों? कि ये सगड़ी है और उसके आगे पंखा है, तो पोजीशन क्या होगी? पंखे की जो फ्लो है, हवाई है, वो आगे निकल जाएगी, धीरे धीरे ये बुझता जाएगा। तो जैसे दोस्तों पहले के ज़माने में पित्तल के बर्तन में कलाई होती थी, तो आगे वो जलाता था उसके चूल्हे में और वो धमनी से हवाई डालता था, वो अंगारक है। अगर ये सही है और दूसरी पोजीशन ये हुई कि ये डिस्टेंस इतना है, अगर ये सगड़ी हमने एक कोने में रख दी इधर, तो क्या होगा? हर एक पंखे की, साइक्लोन की, किसी की भी फ्लो की एक लिमिट होती है, कोई किलोमीटर, कोई मीटर या कोई फीट पे। डिस्टेंस कम होगा तो ठीक है, अगर ज़्यादा हुआ तो ये पोजीशन ये होगी कि यहाँ पंखे की हवा ख़त्म हो गई। ये तो रिजल्ट नहीं भी देखता है, या दोनों शनि मंगल दोनों अपना अपना रिजल्ट अलग देगा। और उसके जगह दोनों डिग्री के लिए इकट्ठे हो गए कि 5 अंश, 7 अंश, 2 अंश, तो सगड़ी परफेक्ट जलती रहेगी। ओरिजिनल अंगारक है। मंगल के पीछे डिग्री कली शनि का रहना, वो अंगारक है। अगर वही कुंडली में शनि आगे 20 अंश का है, मंगल 10 अंश का, अंगारक नहीं है। मंगल 20 अंश का है, शनि 10 अंश का है, तो परफेक्ट अंगारक है। दोस्तों, ऐसे एनालिसिस करके ये हमें हर एक पोजीशन को देखना चाहिए। दोस्तों, दूसरे योग की हम बात करते हैं, ओपोजिशन। ये योग में फलादेश में लेने वाला था, लेकिन अभी मैंने आज क्यों लिया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। दोस्तों, कुंडली में कोई भी 2 ग्रहों का ओपोजिशन, आमने सामने को ओपोजिशन हम कहते हैं। कहीं भी आमने सामने का किताबों में इतना ही लिखा है कि 2 ग्रहों का आमना सामना ओपोजिशन। पर किसको माने? कौन दोनों में से भैया कौन रिजल्ट देगा? एक एग्जांपल है, ये मंगल है 20 अंश का, ये गुरु है 10 अंश का, और दूसरी कुंडली में गुरु है 20 अंश का, मंगल है 10 अंश का। दोनों का रिजल्ट अलग है। सेम लग्न है, सेम कुंडली है, एक आगे पीछे का फर्क हो गया, रिजल्ट कम होगा। कैसे? एक पहले वाली कुंडली में गुरु
10 अंश का है जो मंगल को परफेक्ट देखता है, मंगल 20 अंश का देखता है। तो इसका हम एनालिसिस ऐसे कर सकते हैं कि गुरु जिस स्थान का मालिक होके यहाँ आया है, या ये कह सकते हैं जिस पोर्टफोलियो जिस मिनिस्टर का मिनिस्टर बन के यहाँ आया है, तो वो जो उनका कर्तव्य है, चाहे उनका गुणधर्म बोलो जो भी, पर उनका जो कर्तव्य है वो मंगल पे डालेगा और मंगल वहाँ से उसको एनालिसिस करके नीचे लाएगा। और दूसरी कुंडली में अलग ही है, वहाँ गुरु 20 अंश का है, मंगल 10 अंश का। तो इसका मीनिंग क्या करें, तो मंगल जिस स्थान का मालिक होकर आया और वहाँ जो कर्तव्य करने आया है, तो वही मंगल गुरु को देखता है और उसका जो भी रिजल्ट है वो गुरु पे फ्लो करेगा, वहाँ से उसका जो भी है जातक तक आएगा। दोस्तों उसमें भी हमें डिस्टेंस देखना चाहिए, कितना डिस्टेंस है। अगर ज़्यादा है 20-25 अंश के ऊपर का, तो दृष्टि का कोई मीनिंग नहीं है, कोई रिजल्ट भी नहीं रहेगा। अगर बिल्कुल कम है तो हो सकता है दोनों इकट्ठे होकर जो रिजल्ट उत्पन्न हुआ वही जातक, तो अच्छा बुरा वो बात अलग है, वही जातक को मिलेगा। दूर हो गया डिस्टेंस 20-25 अंश का, तो ये हो सकता है दोनों अपना अपना रिजल्ट अलग देगा। ये ओरिजिनल ओपोजिशन है, डिग्री मस्ट बी। और आज ये डिग्री का और ये ओपोजिशन का सब्जेक्ट लेने का मेन कारण मेरा ये था कि आज सुबह मैंने एफबी में एक पोस्ट पढ़ी। एक मैडम, विद्वान मैडम ने पोस्ट लिखी थी लाल अक्षरों में, बड़े अक्षरों में, सावधान, सूर्य शनि आमने सामने आ रहा है, हर एक राशि वाले को तकलीफें बढ़ सकती है। उनके पास काफ़ी अच्छी डिग्री है, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है। मेरा वो मैडम को इतना ही कहना है, 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में आया, 21 को उन्होंने शनि के साथ ओपोजिशन कर लिया, राइट। फिर 22 दिन, 25 दिन, 15 दिन का, तो मेरा एक ही कहना है, उस टाइम शनि रिवर्स वक्री है और पोजीशन ये हुई, सूर्य जो है उत्तर क्रांति है, शनि दक्षिण क्रांति है, क्रांति डिफरेंस है और एक रिवर्स है। ऐसे ओपोजिशन नहीं होता कुंडली में, ये हो गया ओपोजिशन, ये पोजीशन में। बहुत ईजी एक एग्जाम्पल उसको समझने के लिए देता हूँ। अहमदाबाद और बॉम्बे का एक हाईवे रोड है, वो रोड पे ये पोजीशन में हम इकट्ठे हो गया, ये रिवर्स है, ये मार्गी है, ये ओपोजिशन हो गया 21 तारीख को, ये आगे निकल गया, ऊपर चलता गया, ये जहाँ तक रिवर्स है वहाँ तक वो ऐसे नीचे उतरता गया। तो इसका मीनिंग क्या, कोई रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स है। इसका और भी हो सकता है कि ये अहमदाबाद की तरफ जा रहा है, ये बम्बई की तरफ जा रहा है। यानी अगर हम ओपोजिशन देखें या कुछ भी देखें तो हमें डिग्री, क्रांति सब कुछ देखना पड़ता है, तो ही हम कोई रिजल्ट के आगे जा सकते हैं। मेरा किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को मतभेद होए, मन दुख होए, ऐसा कहने का कोई मीनिंग नहीं है। अगर किसी को बुरा लगाओ तो माफ़ करना। पर दोस्तों मेरी ज़िंदगी का 35 साल मैंने संशोधन में दिया है, अभ्यास में दिया है। और जब शास्त्र मजाक का शास्त्र बन जाता है, जब अपने शास्त्र पे कोई अंगुली करता है, तब लगता है कि भाई बुरा है। इसलिए मैंने इतना एनालिसिस किया है। अगर गलती से भी बुरा लगा तो माफ़ करना। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों दूसरा, बहुत जल्दी में आ रहा हूँ, ऐसे ही कोई युग को नई दृष्टि से हम देखेंगे। हो सके इतना ईजी मैं करके आपके सामने रख दूँगा। और कई ज्योतिष जिज्ञासु हो, स्टूडेंट हो, और कई लोगों का मुझे ये मेरा 2-3 वीडियो देखने के बाद कॉल और मैसेज मिले कि भाई राहुल जी आप कोई क्लासेस कैसा करो। तो उन लोगों के लिए एक ये बात ये है कि बहुत जल्दी अहमदाबाद और मुंबई में पर्सनल और ग्रुप ट्यूशन करने का सोच रहे हैं। जैसे ही होगा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा कॉन्टैक्ट करना, हम आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।